हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसकी हमारे ग्रह पर बहुतायत होते हुए भी किसी रासायनिक प्रक्रिया से ही बनाना पड़ता है। कोयला, तेल या गैस की तरह इसका कहीं कोई भंडार नहीं कि खदान या कुएं खोदकर निकाल लिया जाए। ना ही ऑक्सीजन की तरह इसको हवा से अलग किया जा सकता है। हाइड्रोजन के बड़े स्रोत दो ही हैं। एक है प्राकृतिक गैस, जिससे इसको निकालने में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। दूसरा स्रोत है पानी, जिससे इसको निकालना बहुत मुश्किल है। वेलकम पाकिस्तान टू इंडिया नंबर 1 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो आज हम कुछ हिस्ट्री पर तस्दीक करने वाले हैं, कुछ हिस्ट्री की सर्च करने वाले हैं कि ये ऑक्सीजन, तेल, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, ये तेल वगैरह कहाँ से आता है और 1500 साल बाद क्या हम पेट्रोल ही यूज़ करेंगे या फिर ऑक्सीजन पे आएंगे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड पे। सो लेट्स सी। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं किसी सर्च पर। क्या आपको बताएंगे कि 1500 साल बाद इस भविष्यवाणी पर, इस धरती पर जो लोग, धरती कहते हैं, क्या कहते हैं, धरती भी कहते हैं, इस धरती पर जो लोग बसने वाले हैं वो क्या चीज़ इस्तेमाल में लाएंगे। हम तो पेट्रोल इस्तेमाल करें, लेट्स सी कि वो क्या इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। भारत को मिला नीला सोना। आज से 15 सालों के बाद हमारी और आपकी जिंदगी में ब्लू हाइड्रोजन का बहुत बड़ा स्थान होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो नियति का वो सच है जिसे टाला नहीं जा सकता है। दोस्तों, हाइड्रोजन इकोनॉमी की चर्चा आए दिन होती रहती है। हालांकि इसे चाय की प्याली में तूफान बताने वाले भी कम नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि जब भी दुनिया में कच्चा तेल महंगा होता है, कभी लेटरल माइनिंग तो कभी कोयले से डीजल बनाने की चर्चा जोर पकड़ने लगती है। इस राय के मुताबिक हाइड्रोजन इकोनॉमी भी वैसी फैशनेबल चर्चा का विषय है। हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा तेल खरीदने में निकल जाता है। इस तेल से हमारी आपकी गाड़ियां चलती हैं। एक आकलन के मुताबिक अभी दुनिया में हर साल कुल 9 करोड़ टन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। इसमें दुनिया की 6% प्राकृतिक गैस और 2% कोयले की खपत होती है। दोनों रास्तों से हाइड्रोजन बनाने में 80 करोड़ टन यानी दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था जर्मनी के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वातावरण में हर साल झोंक दी जाती है। इस आंकड़े को देखकर सवाल आता है कि अगर हाइड्रोजन इकोनॉमी की चर्चा ग्लोबल वार्मिंग पर लगाम लगाने से जुड़ी है तो इतने अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ईंधन को इतना भाव क्यों दिया जा रहा है। दरअसल तकनीक के कुछ रास्ते ऐसे खुल रहे हैं जिनके जरिए हाइड्रोजन के कार्बन फुटप्रिंट को काफी कम किया जा सकता है। इस बारे में और चर्चा करने से पहले हम हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसकी हमारे ग्रह पर बहुतायत होते हुए भी किसी रासायनिक प्रक्रिया से ही बनाना पड़ता है। कोयला, तेल या गैस की तरह इसका कहीं कोई भंडार नहीं कि खदान या कुएं खोदकर निकाल लिया जाए। ना ही ऑक्सीजन की तरह इसको हवा से अलग किया जा सकता है। हाइड्रोजन के बड़े स्रोत दो ही हैं। एक है प्राकृतिक गैस, जिससे इसको निकालने में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। दूसरा स्रोत है पानी, जिससे इसको निकालना बहुत मुश्किल है। पानी को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, जिसके लिए बिजली आमतौर पर कोयला जलाकर बनाई जाती है। जमीनी तौर पर हाइड्रोजन के इस्तेमाल को लेकर बात करनी हो तो हम इसे एक ऐसा ईंधन मान सकते हैं जो प्रदूषण बिल्कुल नहीं पैदा करता और सीएनजी की तुलना में 2.6 गुना, जबकि हवाई जहाज के ईंधन एटीएफ से 3 गुना ऊर्जा देता है। बात आगे बढ़े इससे पहले हाइड्रोजन इकोनॉमी की चर्चा से चकित ऑटो चालक को ये इत्मीनान दिलाना जरूरी है कि हाइड्रोजन वाला ऑटो कभी न कभी चलेगा जरूर, लेकिन ये काम कम से कम अगले 10 वर्षों में तो नहीं होने वाला। हाइड्रोजन एक महंगा ईंधन है और पिछले 15 वर्षों में कई स्तरों पर सस्ता होने के बावजूद खास तरह की टंकी वाले किसी ऑटो में भरे जाने तक ये कम से कम 500 रुपए किलो तो पड़ ही जाएगा। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में कार्बन कैप्चर एंड स्टोर के लिए $35 और कार्बन कैप्चर एंड यूज के लिए $85 प्रति टन सब्सिडी की घोषणा की थी। इन उपायों के जरिए इन दोनों को ब्लू हाइड्रोजन में बदला जा सकता है। ब्लू यानी ऐसी हाइड्रोजन जिसका कार्बन फुटप्रिंट मिटाया जा चुका है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होता। यह अक्षय ऊर्जा स्रोतों यानी सोलर, विंड, टाइडल एनर्जी आदि से बनने वाली बिजली के जरिए पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करके बनाई गई हाइड्रोजन होती है। हालांकि इनकी कीमतें अलग अलग होती हैं। ग्रीन हाइड्रोजन अभी यूरोप में $5 प्रति किलो पड़ती है, जबकि खाड़ी देशों में बनने वाली ग्रे हाइड्रोजन का हिसाब वैसे $1 और ब्लू हाइड्रोजन के रूप में $2 प्रति किलो पड़ता है। चीन में ग्रीन हाइड्रोजन कुछ अलग तरह की इलेक्ट्रोलिसिस के चलते यूरोप से सस्ती पड़ती है। इसके आगे हाइड्रोजन की कीमत में 3 स्टोरों पर इजाफा होता है: परिवहन,
भंडारण और अंतिम उपयोग, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी तो इतना ही कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किए बगैर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हटाया नहीं जा सकता, जैसे इस्पात निर्माण, जिसका ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन में 8% का योगदान है। लेकिन असल समस्या यह है कि जिस तरह ब्लू एनर्जी को एक बार बन जाने के बाद ग्रिड से जोड़ने भर का काम रहता है, वैसा ग्रीन हाइड्रोजन के साथ नहीं किया जा सकता। इसे बनाने में कोई पूंजी तब लगाएगा जब उसे अपने लिए मार्केट की गारंटी मिलेगी, और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी या कारखाने की भट्टी कोई तब बनाएगा जब इसे इत्मीनान होगा कि जरूरत के अनुसार हाइड्रोजन उसे मिलती रहेगी। डिमांड और सप्लाई दोनों ही स्तरों पर मौजूद ये असुरक्षा कोई नई तकनीक उभरने की स्थिति में लंबा समय लेती है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने इसी साल के जनवरी महीने में नेशनल ब्लू हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। सरकार ने बताया था कि इस मिशन से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और भारत को ब्लू हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाने में मदद मिलेगी। 4 जनवरी को इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया था कि देश में 2030 तक हर साल 50 लाख टन ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। कुल मिलाकर इसको क्लीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। हालांकि ब्लू हाइड्रोजन की कीमतों को कम रखना सबसे बड़ी चुनौती है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अभी ब्लू हाइड्रोजन की कीमत 221 से 737 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। 2030 तक ये 147 रुपए प्रति किलोग्राम होने का अनुमान है। ग्रीन हाइड्रोजन पर शिफ्ट होने से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में परंपरागत ईंधन के इस्तेमाल में कमी आने की उम्मीद है। 2050 तक भारत में हाइड्रोजन की मांग और खपत 5 गुना तक बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर सरकार की दिलचस्पी बढ़ने के कई कारण हैं। दरअसल हाइड्रोजन फ्यूल एक ऐसा ईंधन है जिसकी एनर्जी बाकी ईंधनों की अपेक्षा ज्यादा होती है। साथ ही ये सस्ता और हल्का भी होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो 1 किलो हाइड्रोजन करीब 4.5 लीटर डीजल के बराबर है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इसे एक बेहतरीन विकल्प माना जा रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल का एक फायदा यह भी है कि इससे प्रदूषण को काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। इसमें धुएं की जगह H2O निकलता है, इस वजह से पॉल्यूशन भी नहीं फैलता है। इसके अलावा तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर चीज के लिए इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक के उत्पादन में भी काफी खर्च आता है और प्रदूषण भी होता है। ऐसे में कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस और हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें रिन्यूएबल हाइड्रोजन सबसे अच्छी गैस है। ये पूरी तरह से स्वच्छ है। इस कारण सरकार के साथ साथ ऑयल और गैस कंपनियों की दिलचस्पी भी ब्लू हाइड्रोजन में बढ़ी है। दोस्तों, आपको बता दें कि सस्ता प्रोडक्शन करने के लिए गैस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। सस्ते में कार्बन का गैसिफिकेशन करके प्रोड्यूस की जा सकती है ब्लू हाइड्रोजन। भारत की दस्तूर एनर्जी कंपनी से बात चल रही है। इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है कमेटी ऑफ हाइड्रोजन को, जो कि हमारी कॉल इंडिया की है। दोस्तों, कॉल इंडिया वो अथॉरिटी है जो भारत के अंदर जितनी भी कोयले की खदानें हैं उन्हें मैनेज करती है, उन्हें लीज पर देती है और उनसे प्रोडक्शन कब कहाँ जाएगा ये सब डील करती है। कॉल इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी कंपनी ने अपना एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन दिया है जो यूएस बेस्ड है और इनके पास ये टेक्नोलॉजी है। और भी दोस्तों कई दूसरी कंपनी है जिनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे भारत सरकार की बात अभी चल रही है और कॉल इंडिया के पास आकर अपना प्रपोजल रख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ा कोयले का भंडार पड़ा हुआ है। आपको शायद नहीं पता होगा कि अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वैश्विक स्तर पर ब्लू हाइड्रोजन के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल होने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही रिलायंस ने शून्य उत्सर्जन वाले इसी ईंधन को वैश्विक औसत उत्पादन लागत के मुकाबले आधी कीमत पर तैयार करने की बात कही है। रिलायंस ने एक बयान में कहा कि कंपनी इस समय पेट्रोलियम कोक को संश्लेषण गैस में परिवर्तित करने वाले 30,000 करोड़ रुपए के संयंत्र को ब्लू हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए फिर से तैयार करेगी। रिलायंस ने 2035 तक अपने व्यवसायों के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है और वो फिलहाल ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाने के तहत RIL अपनी जामनगर सिनगैस परियोजना को पूर्ण स्वामित्व वाली अपनी एक सब्सिडरी इकाई को ट्रांसफर्ड कर रही है। कंपनी ने हाल ही में कहा था कि वो 2030 तक
नवीकरणीय स्रोतों से कम 100 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगी या उत्पादन की क्षमता हासिल करेगी, जिसे कार्बन मुक्त ग्रीन हाइड्रोजन में बदला जा सकेगा। साथ ही RIL ने अगले 1 दशक में हाइड्रोजन की लागत को $1 प्रति किलोग्राम से नीचे लाने का लक्ष्य तय किया है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 18,549 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 41.5% का उछाल आया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो कि आने वाले वक्त में हाइड्रोजन बहुत आम होने वाली है, मगर थोड़ी सी महंगी भी होगी, मगर अगर उसका इस्तेमाल करें तो कि अगर हम 200 की हाइड्रोजन लेते हैं वो हम 1 हफ्ता यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी थोड़ी सी इस्तेमाल ज़्यादा दिन के लिए। अगर उसकी कीमत 150 रुपये है तो वो 150 रुपये में आपको इतने में आप लीटर लेते हो तो वो 4 लीटर आएगी। बिल्कुल ऐसी है। और एक और चीज़, ये आसानी से बनाई नहीं जा सकती, या कुदरती तौर पर होती है या तो पानी में मौजूद होती है। लेकिन ये है कि इतना पैसा प्रोसेसिंग सिस्टम इतना ज़्यादा वो है कि तो भाई इसका आम नहीं है, ये चीज़ आसानी से नहीं मिल सकती। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इसको आसान बना दिया जाएगा और बिजली से, पेट्रोल से जान छूट जाएगी, क्योंकि ये पैदा करती हैं आलूदगी, पोल्यूशन। हाइड्रोजन ना आलूदगी पैदा करेगी, ना बीमारियां पैदा होंगी। इसके फायदे बहुत ज़्यादा फायदे हैं। वीडियो कैसे That was such a great video and very informative video. I don't think कि यार ऐसी वीडियोस भी और ऐसा भी 100 साल बाद या 2050 में 20 साल बाद ऐसा भी होगा। और हम लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। सो अल्लाह पाक जानते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। अगर मैं होता तो वो ये वीडियो तो लाइक करके जाता हर हालत में। बिल्कुल, मैं तो सब्सक्राइब भी कर देता। सो क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो लाजमन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करके जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर पहली मरतबा है और चैनल पर भी पहली मरतबा है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।